हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। यहां पर दोस्तों मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी करते हो तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारे ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वगैरह, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हेल्पफुल साबित होंगे। सो आप इस पूरे सीरीज को देखिए। और अगर आप इस हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो जैसे ही इस चैप्टर का सीरीज समाप्त होगा तो मैं पूरे हैंड रिटन नोट्स को आपको एक साथ कंपाइल करके पीडीएफ दे दूंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाला जो चैप्टर है वो आपको 2 सीरीज तक चलेगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखे गए हैं और उसका परसेंटेज दिया गया है। ये सारे वैल्यूज आपके आगे क्वेश्चंस में आएंगे, तो अगर आपको इसे याद किया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आप वहाँ पर इसे यूज कर सकते हो, जिससे एग्जाम में आपका समय बचेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे वैल्यूज को याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए यहाँ तक। सो गाइज, चलिए अब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है ए इज वाट परसेंट ऑफ बी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो देखिए। जिस चीज़ के बारे में परसेंटेज पूछा जा रहा है उसे हम ऊपर में लिखेंगे और जिसके कंपेरिजन में पूछा जा रहा है उसे नीचे लिखना होगा। और परसेंटेज फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे एग्जाम में, 10 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 1 kg। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, जिसके बारे में परसेंटेज पूछा गया है उसे हमने ऊपर लिखा है 10 ग्राम। इसके बाद जिसके कंपेरिजन में, दैट मीन्स 1 kg के कंपेरिजन में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर पहला वैल्यू आपका ग्राम में है और दूसरा किलोग्राम में। तो किलोग्राम को भी हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg हो जाएगा टोटल 1000 ग्राम। जो आपका कंपेरिजन वाला वैल्यू है उसे हमने नीचे रख लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें दोनों शून्य से इसका 2 शून्य कट गया और 10 से 10 कट जाएगा एक बार में। दैट मीन्स 10 ग्राम 1 kg का 1% है। सो आशा करता हूँ कि आपने पहले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे तो यहाँ से भी आपका प्रश्न गलत हो सकता है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b देन j% ऑफ a क्या होगा। अगर a का x% इक्वल है b के y% के, तो a का z% क्या होगा। तो यह होगा y इंटू जेड डिवाइडेड बाई x% ऑफ v। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आया है, इफ़ 10% ऑफ a इज इक्वल टू 12% ऑफ b देन 15% ऑफ a इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ b। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हमें करना है, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, y इंटू जेड डिवाइडेड बाई x इंटू परसेंट ऑफ v। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में x का वैल्यू क्या दिया गया है, x का वैल्यू दे दिया गया है 10%, y का वैल्यू हमें 12% दे दिया गया है और z का वैल्यू 15% दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर वाट परसेंट ऑफ v जो वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले y इंटू जेड दैट मीन्स 12 गुना 15 और डिवाइड करना है x से। x का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया है, तो इसे काटिए। अब देखिए 12 गुना 15 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में और 5 से 10 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 6 में 3 से गुना करोगे तो यह होगा 18% ऑफ b। सो गाइज, आपने इस सेकंड कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पर थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, व्हेन अ नंबर x इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई y% देन द न्यू नंबर विल बी। जब कोई एक नंबर है x, अगर इसे घटाया या बढ़ाया जाता है y% से तो नया नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है 100 प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। यहाँ पर देखिए 100 के साथ में अगर
उस नंबर को y% बढ़ाया जाएगा तब हम प्लस का यूज करेंगे, और अगर y% माइनस किया जाता है तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। इसके बाद y से गुना कर देना है, दैट मीन्स जितना प्रतिशत बढ़ाया है घटा गया है उससे 100 से डिवाइड करके, और जो टोटल नंबर था उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 20,000, वाट विल बी द प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। एक कंप्यूटर का दाम 20,000 रुपये दिया गया है, इस कंप्यूटर के दाम को 25% तक कम कर दिया जाता है, तो बताइए कि अब उस कंप्यूटर का नया दाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि x का वैल्यू हमें दे दिया गया है 20,000 रुपये, दैट मीन्स टोटल अमाउंट, और y यानी कि जितने प्रतिशत घटाया गया है उसका वैल्यू है 25। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 100 प्लस माइनस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 25% घटाया जा रहा है ना, सो हमने 100 माइनस 25 लिखा, इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, और जितना टोटल प्राइस था कंप्यूटर का दैट मीन्स 20,000 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20,000। तो दोनों शून्य से दो शून्य कट गया, उसके बाद क्या बचा 75 गुना 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 15,000। दैट मीन्स 20,000 का कंप्यूटर था, अगर इसके दाम को हम 25% घटा देते हैं तो इसका वैल्यू 15,000 रुपये हो जाएगा। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट अब देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए यहाँ पर, इफ़ x इज a% मोर देन y देन y इज a डिवाइडेड बाई 100 प्लस a इंटू 100% लेस देन x। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ x इज a% लेस देन y देन y इज a डिवाइडेड बाई 100 माइनस a इंटू 100% मोर देन x। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर x एक संख्या है जो y से a% ज़्यादा है तो फिर y उस संख्या का कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना होता है, जब x कोई संख्या a% ज़्यादा हो तो फार्मूला हम यूज करेंगे a डिवाइडेड बाई 100 प्लस a का। लेकिन वहीं अगर x जो एक संख्या है वो a% कम हो किसी से, तब हमें फार्मूला यूज करना होता है a डिवाइडेड बाई 100 माइनस a का। अब इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, इफ़ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ रवि। यहाँ पर दोस्तों दिया गया क्वेश्चन में कि रवि का जो इनकम है वो राम के इनकम से 20% ज़्यादा है, तो बताइए कि राम का इनकम रवि के इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर दो ट्रिक आपको बताऊंगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर इसका ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक को जानना आवश्यक है। अगर परीक्षा में थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया जाता है तो फिर आपका ट्रिक वहाँ पर काम नहीं करेगा, और अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक फार्मूला नहीं पता है तो आप उसे वहाँ पर छोड़ दोगे। देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि राम का इनकम 100 रुपये है, तो प्रश्न में क्या कहा गया है, रवि का इनकम राम के इनकम से 20% ज़्यादा है। दैट मीन्स रवि का इनकम यहाँ पर टोटल 120 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा गया है कि राम का इनकम रवि के इनकम से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राम का इनकम है 100, रवि का इनकम है 120, दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों के इनकम के बीच का डिफरेंस 20 है। अब इसी का परसेंटेज हमें फाइंड करना है ना, तो बिल्कुल ईजी हो गया क्वेश्चन। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाई टोटल कितना इनकम है रवि का, टोटल इनकम 120 है तो हमने नीचे 120 लिख दिया और 100 से गुना कर देंगे। यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबसे पहली बार ही बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर में लिखा होता है और जिसके कंपेरिजन में पूछा जाता है उसे नीचे लिखना होता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। राम का इनकम पूछ रहा है ना कितना प्रतिशत कम है, तो राम का इनकम का जो डिफरेंस है वो हमने ऊपर में लिख दिया, और रवि के कंपेरिजन में पूछ रहा है तो रवि का वैल्यू हमने नीचे लिखा है और 100 से गुना कर दिया। तो अब इसे काटिए तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, और 6 से 100 को जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 16.2/3%। तो दोस्तों यह तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो मैंने आपको ऊपर में फॉर्मूला बताया था। तो कॉन्सेप्ट क्या था आपका, a डिवाइडेड बाई 100 प्लस a इंटू 100। a का वैल्यू यहाँ पर 20 है, हमने देखा क्या था, a इक्वल टू 20% ऑलरेडी दिया गया था, तो ऊपर में हमने 20 लिखा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 गुना 100। तो देखिए 20 डिवाइडेड बाई 120 गुना 100, इसे सॉल्व करोगे तो यह होगा 50/3%,
और इसको भी यहाँ पर सॉल्व करने पर 16.2/3% हो जाएगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पर बेसिक फार्मूला और उसके साथ में ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं उसे मैं आपको इसके अगले सीरीज में कंप्लीट करवाऊंगा। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेली एयरफोर्स से रिलेटेड मैथ्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।